दोस्तों नमस्ते। राहुल वर्गड दुनिया में आज देखिए, महाराष्ट्र और थाईलैंड के बीच 6.7 बिलियन का पोर्ट शिप एग्रीमेंट हुआ। महाराष्ट्र और इसमें अहम भूमिका रहेंगी। अरब समुद्र से और लेते जाते हुए थाईलैंड के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेंगी। फिलीपींस के वांग यांग रिवर में टाइफून आया, लगभग 1 लाख लोग इवैक्यूएट हुए। रेसिडेंट्स को अलग जगह ले जाने की कोशिश। कंबोडिया थाईलैंड के बीच पीस पैक्ट हुआ। दोनों भी देश के लोगों ने जो सैन्य अभ्यास है उसमें डाउन ट्रोडन किया मिलिटरीज वेपन्स को। और कंबोडिया लाओस म्यांमार वियतनाम इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग्स जो कि म्यांमार में हुई, म्यांमार के यांगन शहर में हुई। तो ये एक इकोनॉमिक्स मीटिंग्स है जो कि आपसी बढ़ावा के लिए, असमानता दूर करने के लिए मीटिंग्स हुई। चलिए अब खबरें हम विस्तार से बताते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच जो कि महाराष्ट्र में JNTV पोर्ट, मुंबई पोर्ट और जो इसकी लिंकेज है वो कांडला पोर्ट से भी जुड़ी रहेंगी। और साथ ही साथ ये जो अरब सागर से लगा हुआ हमारे कुछ राज्य है वो हिंद महासागर से लेके जो थाईलैंड की खाड़ी की तरफ जो समंदर है उसमें मैरीटाइम शिपिंग बढ़ेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेंगी, एक्सरसाइज बढ़ेंगी। और साथ ही साथ दोनों भी देश आपस में एक अच्छी साझेदारी निभाएंगे जो कि एशियन को और बढ़ावा देंगे। एशियन यानी वो एक संगठन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो आपस में भागीदारी करती है, इसे एशियन कहते हैं। और जो पोर्ट है वो अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इसमें 6.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया। अडानी के ऊपर पहले भी बहुत कुछ आरोप लगे हैं कि जो भारत सरकार है वो एक ही आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। ऐसी नहीं है, कभी कभार अलग अलग लोगों को भी क्या कॉन्ट्रैक्ट देती है। देनी भी चाहिए, सभी प्राइवेट कंपनी बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है। तो हमें JPSEZ पे फिर से भरोसा रखना चाहिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो सबको सही सलामत सही शहर दे, ताकि जो उनके प्रति कुछ नाराजगी है वो नाराजगी ना रहे। अभी हम रुक करते हैं फिलीपींस की ओर। फिलीपींस में वांग फेवर्स जैसी टाइफून आया है, बहुत भारी तूफान लग रहा है, चक्रवात जैसी है ये। इसमें लगभग 1 लाख लोग इवैक्यूएट हो गई है। टोरेंशियल बारिश आने की संभावना है। वाइंड्स बहुत जो हवाएं की रुख है वो बहुत तेजी से चलने की संभावना है। तो इससे बहुत जो रिवर्स है वो ओवरफ्लो होने की संभावना है। तो इसके